राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर पे किस तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन देवों को उठाने के बाद में तुलसी विवाह किया जाता है। तो जहाँ भी आपको ये विवाह करना है वहाँ पर आप अच्छे से साफ सफाई कर लें और शाम को प्रदोष काल में मुख्य रूप से ये पूजा की जाती है। तो इसमें देखिए, हमें तुलसी जी की आवश्यकता होती है। तो तुलसी हमें नई तुलसी लानी होती है। आप चाहें तो नर्सरी से नई तुलसी ला सकते हैं, चाहे तो आपकी जो तुलसी उगी हुई हो कोई भी नई तुलसी, उन्हें आप ले सकते हैं। अगर आपने पटवारी बनाई है, तुलसी जी का पूजन किया है, कार्तिक स्नान कर रहे हैं और जो अलग से तुलसी की स्थापना करी है ना, उनका विवाह अगर आप कराते हैं तो विवाह तो आप करा सकते हैं, लेकिन उनकी जो विदाई होगी ना, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगी, जब हमारा कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे आप तुलसी ले लीजिएगा। तुलसी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, ना ही बहुत छोटी लेनी है, यानी कि एक युवा अवस्था वाली हमें तुलसी लेनी होती है। तुलसी के गमले को भी आप सुंदर सा सजा लें और जहाँ भी आप ये पूजा कर रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, वहाँ पर भी आप अच्छे से रंगोली बना लें। तो रंगोली आप देखिए, रंगोली कलर से बना सकते हैं, आटे से चौक पूर सकते हैं, हल्दी से चौक पूर सकते हैं और ऐसे आप गेरू लाल मिट्टी और खड़िया जो सफ़ेद मिट्टी होती है ना, उससे भी सुंदर सा सजा सकते हैं। तो ऐसे हमने देखिए अल्पना बना ली है, उसके ऊपर हम तुलसी मैया को विराजमान कर देंगे। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े से हमें तुलसी विवाह करना चाहिए। जैसे हम विवाह में जोड़े से बैठते हैं ना, तो उसी तरीके से जोड़े से हमें विवाह करना चाहिए। और अगर आप देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया है और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी कुमकुम भी हम ऐसे पूजा में छोड़ देंगे, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में एक हम चौकी लगाएंगे। चौकी आप चौकी ले सकते हैं, पटा पटड़ा जो भी आपके पास हो, जिसको भी आप पूजा में यूज़ करते हो वो आप ले लीजिएगा। और इसके ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो पीले रंग का वस्त्र बिछा करके यहाँ पर हम भगवान को विराजमान कर देंगे। देखिए, वैसे तो तुलसी माता का जो विवाह है वो शालिग्राम भगवान जी के साथ ही कराया जाता है। आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उन्हें विराजमान करें, नहीं तो आप मंदिर से भी ला सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ पर भी शालिग्राम भगवान हो तो उनसे उनके साथ भी आप विवाह करा सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप भगवान श्री विष्णु के साथ में भी विवाह करा सकते हैं। तुलसी माता को भी चुनरी आदि पहना दें, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दें। गणेश भगवान की स्थापना हम यहाँ पे कर लेंगे और इसी के साथ में एक हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि मैं सरल पूजा विधि बता रही हूँ, तो आप सरल तरीके से ऐसे भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं पे लड्डू गोपाल जी से भी तुलसी जी का विवाह करा देते हैं। तो देखिए, आपकी मर्जी है, मैं ऐसा उचित नहीं समझती हूँ। या तो आप भगवान श्री विष्णु के साथ कराएं या फिर आप शालिग्राम भगवान के साथ कराएं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम विवाह का संकल्प लेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से और संकल्प को चौकी के ऊपर छोड़ देंगे। स्नान करा देंगे भाव रूप में, हम ऐसे जल के छींटे दे करके। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को मनाएंगे, उनको हम पूजन करेंगे, उनको तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। एकादशी वाले दिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो अक्षत के रूप में आप तिल समर्पित करें, सफ़ेद वाले। और ऐसे हमने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है और उसके बाद में फूल चढ़ा देंगे भगवान को। और चाहे तो दूर्वा भी यहाँ पे जरूर चढ़ाएं। और इसके बाद में हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। धूप दीप दिखा देंगे गणेश भगवान को। इसके बाद में हम भगवान श्री विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री विष्णु को हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे। और इसके बाद में देखिए, अगर आपके पास फूल माला है तो फूल माला आप चढ़ा दें। आप अगर 2 माला लेके के आते हैं तो आप जयमाला की रस्म भी यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे तो हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, जितनी भी सारी रस्में होती है ना, वो भी यहीं पर आप कर सकते हैं। और इसके बाद में हमने तिलक कर दिया है, चंदन से हम भगवान श्री विष्णु को तिलक करेंगे। अक्षत के रूप में हम यहाँ पे तिल समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद में हम तुलसी मैया को भी चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे और ऐसे अक्षत के रूप में तिल समर्पित करेंगे। अगर आप एकादशी से अलग किसी भी दिन पूजन कर रहे हैं ना, तो आप चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में चुनरी उड़ा दी हमने माता को और श्रृंगार कर देंगे माँ का। हम ऐसे चूड़ियाँ पहना देंगे, उन्हें बिंदी लगा देंगे और इसी के साथ में देखिए थोड़ी सी मेहंदी भी लगा देंगे। मेहंदी हम यहाँ पर तुलसी मैया को भी लगाएंगे, साथ में भगवान श्री विष्णु को भी हम ऐसे मेहंदी लगा देंगे। और दूध में हल्दी डाल करके थोड़ा सा उपटन जैसा बना के आप हल्दी की रस्म भी कर सकते हैं। माता तुलसी को फूल चढ़ा देंगे, फूल माला भी आप पहना सकते हैं। के बाद में सुहाग की सामग्री माँ को चढ़ाएंगे, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, बिछिया, जितना भी चाहे उतनी श्रृंगार की सामग्री। और कुछ वस्त्र भी लिए जाते हैं। वस्त्र में ब्लाउज पीस ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, या साड़ी, सूट या पैरावनी, जितना भी हो सके उतना आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इसके बाद में हम मांग भराई की रस्म करते हैं। तो नया सिंदूर लिया जाता है,
इसमें भगवान श्री विष्णु के हाथ से छुआ करके हम ऐसे माता की मांग भर देंगे। आप चाहें तो चांदी के सिक्के से भी भर सकते हैं या सिंपली ऐसे भी माता की 5 बारी या 7 बारी मांग भर देंगे। इसके बाद में हम गठबंधन की रस्म करते हैं। तो गठबंधन की सबसे सरल विधि है, आप 2 कलावे ले लीजिएगा और उसमें इस तरीके से भगवान श्री विष्णु, माता तुलसी को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ऐसे गांठ लगा दीजिएगा। और उस गठबंधन में देखिए, एक छोर को हम भगवान श्री विष्णु के पास में रख देंगे, दूसरे छोर को हम माता के पास में रख देंगे। तो ये बहुत ही सरल विधि है गठबंधन की, ऐसे भी आप गठबंधन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम भोग लगाएंगे। भोग में आप ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं, सिंगाड़ा, शकरकंद का भोग लगा सकते हैं, जो भी फल हो उसका भोग आप लगा दें। सारे भोग में हमें तुलसी दल जरूर रखना है। गणेश भगवान को हमने पहले ही अलग से भोग लगा दिया है। और इसके बाद में तुलसी दल रख करके हम मिठाई का भोग लगाएंगे। शादी विवाह में मिठाई जरूर बनती है, तो ऐसे मिठाई का भोग लगा दें। इसके अलावा बताशे का, मिश्री का, चीनी का, किसी का भी आप भोग लगा सकते हैं। घर में जो भी आपने इस उपलक्ष्य में पूड़ी पकवान बनाए हों उसका भी आप भोग लगा दें। शुद्ध सात्विक भोजन आज के दिन जरूर बनाएं घर में। उसके साथ में हम जल का भोग लगा देंगे। फिर एक जल का लोटा हम चौकी के ऊपर रखेंगे, हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर के यहाँ पर हम तुलसी विवाह की कहानी जरूर सुन लेंगे। कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कहानी वहां से भी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद में फूल को हम ऐसे चौकी पे छोड़ने के बाद में कपूर जला करके हम ऐसे आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर भगवान श्री विष्णु, माता तुलसी की आरती हम कर लेंगे। तो देखिए, इसके बाद में फेरों की रस्म की जाती है। आप चाहें तो तुलसी जी को एक जना लेकर के चले, भगवान विष्णु को लेकर के 7 परिक्रमाएं कर ले अग्नि की, या फिर नारियल से भी आप परिक्रमा करा सकते हैं, नारियल को अग्नि के चारों ओर घुमा करके। देखिए, कन्यादान के रूप में हम हाथ में कुछ दक्षिणा, पुष्प और अक्षत ले करके ऐसे कन्यादान का भाव करते हुए हम प्रार्थना करते हैं माता तुलसी, भगवान श्री विष्णु से, और इस कन्यादान को हम ऐसे चौकी के ऊपर छोड़ देते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, पूरे दान दहेज की जो चीज़ें दी जाती हैं ना, ज्वेलरी की या फिर जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं जो हम विवाह आदि में देते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दान कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ, तो कम से कम में आप किस तरीके से स्वयं से तुलसी विवाह कर सकते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। अंत में देखिए हम प्रार्थना कर लेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप परिक्रमा जरूर करें। इसको पूजा हो जाने के बाद में आप यहाँ पर 5, 7, 11 तुलसी जी की परिक्रमाएं अवश्य कर लें, यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ऐसे बहुत ही सिंपल साधारण विधि से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पहले देव उठा लें, उसके बाद में शाम को प्रदोष काल में आप इस पूजा को कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी पर यदि आप नहीं करा पा रहे हैं तब आप कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो अब इस सामग्री का हमें क्या करना है, जो सामग्री हमने चढ़ाई है उसका हमें क्या करना है। तो देखिए, तुलसी जी की विदाई करनी होती है। अगर आप मंदिर से लेकर के आए हैं, जहाँ से शालिग्राम भगवान आए हैं ना, वहीं हमें तुलसी जी को भेजना होता है। और जहाँ तुलसी जी जाती हैं वहीं पर जो भी हमने दान दक्षिणा आदि निकाली है ना, वो सारी सामग्री वहीं पर जाती है, उन्हीं को हमें वो दान देना होता है। चाहे आपने बर्तन निकाले हों, वस्तुएं निकाली हों, वस्त्र निकाले हो, श्रृंगार की सामग्री निकाली हो, दक्षिणा हो, वो सब इकट्ठा करके तुलसी जी के साथ ही दहेज की तरीके से दिया जाता है। और प्रसाद आदि जो आपने यहाँ पे चढ़ाया है, उस प्रसाद को आप सभी में बांट दें। पूजा के थोड़ी देर बाद में सभी में बांट दें। और ये जो चौकी है ये अगले दिन सुबह के समय उठाई जाती है। देखिए, तुलसी विवाह का जो मुख्य रूप से समय बताया गया है वो शाम को प्रदोष काल ही बताया गया है। देवउठनी एकादशी के दिन तो खासकर पहले देव उठाते हैं शाम के समय, उसके बाद में तुलसी विवाह कराया जाता है। उसके अलावा देखिए, आप किसी अन्य दिन यदि आप करा रहे हैं तब आप अपनी सुविधा के अनुसार समय रख सकते हैं। और अगर आपके घर के शालिग्राम भगवान है, विष्णु भगवान है, तब देखिए बाहर तुलसी जी की विदाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तुलसी को अपने घर में ही रख सकते हैं, शालिग्राम भगवान के साथ में, विष्णु भगवान के साथ में। और बाकी जो दान दहेज की चीज़ें ना, आप उन्हें मंदिर में पहुँचा सकते हैं, ब्राह्मण आदि को दान दे सकते हैं, या फिर किसी भी गरीब जरूरतमंद में भी इस सामग्री को आप वितरित कर सकते हैं, जो भी आपने दान दक्षिणा यहाँ पर निकाली है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया, विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखना फ्रेंड्स।